Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at home. Right? Okay, students. So हमने आगे यूनिट 5 में जो पोएम थी उसकी वर्कबुक सॉल्व की थी. तो अब हम यूनिट 5 में फनी बनी जो यूनिट था वो वाला सॉल्व करेंगे वर्कबुक में. तो फिर वर्कबुक निकालो अपनी और ये पेज नंबर 82 पे जो है वो हम सॉल्यूशन करेंगे. तो फर्स्ट है राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स. तो फर्स्ट है हु वॉज फनी बनी. तो आंसर क्या आएगा? अ रैबिट. हैनी पैनी वॉज अ ब्लैंक. तो आंसर आएगा अ हैन. क्या है? अ हैन. ओके. हु वॉज अ कॉकी लॉकी. हु वॉज कॉकी लॉकी? अ कॉक. अ कॉक इज अ कॉकी लॉकी. तो आंसर आएगा बी. लॉकी रॉकी वॉज अ डक. कौन है वो? डक है. व्हाट वॉज द गूस कॉल्ड. व्हाट वॉज द गूस कॉल्ड. जो गूस को क्या कह रहे थे हम? तो आंसर आएगा डी. पुसी गुसी. पुसी गुसी. ओके. वॉक्सी फोक्सी वॉज अ फॉक्स. राइट, वो था फॉक्स. What fell on funny bunny? What fell on funny bunny? तो आंसर आएगा a nut. ओके. Funny bunny thought the blank was going to fall. तो क्या आएगा? sky. क्या गिर रहा है? sky गिरने वाला है ऐसा उसको लग रहा था. Funny bunny wanted to tell the king. वो उनको क्या लगता था कि स्काई गिरने वाला है. तो फिर वो क्या कर रहे थे कि हमको किंग को बताना चाहिए, इसलिए वो किंग को बताने जा रहे थे. ब्लैंक किल्ड ऑल द एनिमल्स. और किसने सारे एनिमल्स को मार डाला? वॉक्सी फॉक्सी. राइट. ओके. सो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है. फिल इन द ब्लैंक्स. वन डे अ ब्लैंक फेल ऑन फनी बनी. फेल ऑन फनी बनी. तो फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था? नट. नट गिरा था. राइट. फनी बनी थॉट द ब्लैंक वॉज गोइंग टू फेल. तो फनी बनी को क्या लगा कि स्काई गिरा. ठीक है. तो आंसर आएगा स्काई. फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग. वो सब किंग को बताने जा रहे थे. द किंग ईट अप ऑल द एनिमल्स. और फिर द किंग ईट up all the animals. Who said this to whom? यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए वो किसने और किसको बोले हैं वो हमें लिखने हैं. तो देखो आप अपनी बुक में देख सकते हो. आप अपनी बुक में देखना और खोजो कि कहाँ किसने ये कौन सा सेंटेंस बोला है. ठीक है. तो देखो आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल. तो आंसर क्या आएगा? ऐसा कौन बोल रहा है? फनी बनी सेड दिस. राइट. आई मस्ट टेल द किंग. तो फिर ये कौन बोल रहा है? ये भी फनी बनी बोल रहा है. फनी बनी सेड दिस. द किंग लिव्स हियर. फॉक्सी फॉक्सी said this to all animals. Follow me. Foxy Foxy said to the all animals. Okay. Now you understand. Next. आंसर द क्वेश्चन. मैंने आगे जो वीडियो किया था इस यूनिट का वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे. तो आपको ये तो आते ही होंगे. व्हाट फेल ऑन फनी बनी. व्हाट फेल ऑन. तो क्या गिरा था? अ नट फेल ऑन फनी बनी. व्हाट डिड फनी बनी थिंक. द फनी बनी इज थिंक टू सॉन्ग एंड इन द फनी बनी डिड What did Funny Bunny think? So the sky is going to fall. The sky is going to fall. उसको लगता था कि sky गिरा है. Whom did Funny Bunny wanted to tell? Henny Penny. Henny Penny. Funny Bunny wanted to tell Henny Penny. Who ate up all the animals? The king ate up all the animals. Okay. फिर है रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस. आपको यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए उसको रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है. ठीक है.
तो यहाँ पे फेल, वन डे, अ नट, फनी बनी, ऑन। तो आप अपनी बुक में देखो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंटेंस ऐसे लाइन में होगा, तो आप वहाँ पे देख के यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, द किंग मस्ट टेल आई मस्ट टेल द किंग, फेल इज द स्काई गोइंग टू, द स्काई इज गोइंग टू फेल। क्या आएगा? द स्काई इज गोइंग टू फेल। Her lives king, the king lives here, here the king lives here। ओके, तो इस तरह से ये ब्लैंक्स हमने कंप्लीट किए। और फिर है fill in the blanks with the correct words, fill in the blanks with correct words। one day a nut fell, और fell में क्या आएगा? fall, fell in, fell on funny bunny, he thought that the sky was going to fall, so he go to tell the king। one on the way he meet, MET वाला meet आएगा, meet Henny Penny, Cocky Locky and Pussy Goosey, all of them walk along with Funny Bunny to meet the king। In the end they show a fox, he was clever, he took all the animals into the forest and ATE वाला eat them up। तो इस तरह से ये ब्लैंक्स भी फिल करनी है। और फिर है राइट टू राइमिंग वर्ड्स, राइट टू राइमिंग वर्ड्स, क्राउन। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स मैंने आपको आगे सिखाया था, तो अभी तो आपको राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो क्राउन, तो क्या आएगा? डाउन, फ्लाउन, फिर क्या है? पिलो, बिलो। अभी दूसरा दो बाकी है, वो आपको करने हैं। फिर पिलो बिलो, फिर स्लाउच, आउच, ड्राई, क्राई, फ्राई। अब जो देखो नीचे क्या है? राइट द राइमिंग वर्ड बाय चेंजिंग द फर्स्ट लेटर और द वर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो चेंज करके आपको राइमिंग वर्ड्स लिख रहे हैं। तो देखो फैल, सेल, टेल। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स तो आपको आते ही होंगे, तो ये आपको अपने आप लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सर्कल द ओड वन आउट। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें से जो ओड वर्ड्स हो उस पे हमें सर्कल करना है। तो देखो रेड, बेड, लीड, फीड, बेड। तो यहाँ पे क्या आएगा? बेड, रन, फन, गन, सन, टोन। तो क्या आएगा? टोन जो है वो ओड लग रहा है। फैट, बेड, सीट, मैट, कैट। तो क्या आएगा? मैट। फिर क्या है? पिग, बिग, डिग, पैग, वीक। तो क्या आएगा? पैग। दे, वे, पे, में और ले, लाई। तो क्या आएगा इसमें? लाई। ओके, नेक्स्ट फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड टू मेक अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, गो एंड कम, आई गो होम, कम विथ मी। तो आपको यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड है उसको भी लिखना है और उसकी मदद से आपको सेंटेंस बनाना है, मेकिंग अ सेंटेंस। लाइक हियर, तो हियर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? हियर यानी कि यहाँ, देयर यानी कि वहाँ। तो हियर का ऑपोजिट वर्ड होता है देयर। तो फिर क्या है? कम हियर, यहाँ पे आओ, और एंड गो देयर, वहाँ पे जाओ। स्टार्ट, एंड, स्टार्ट यानी कि स्टार्ट करना, शुरू करना, एंड यानी कि खत्म करना। तो आई स्टार्ट रीडिंग एंड द बुक, और फिर क्या किया? एंड द बुक। मैंने स्टार्ट की, रीडिंग करना स्टार्ट किया और फिर मैं खत्म भी कर दिया। लॉन्ग यानी कि लंबा, शॉर्ट यानी कि छोटा। आई एम लॉन्ग, यू आर शॉर्ट। अब क्या है? बेड और बिग, ये दो है, ये आपको अपने आप लिखने हैं क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया, तो आपको तो आना चाहिए ना अभी। तो ये आप दोनों ये दो बचे हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, फिर क्या है? लेट्स राइट। उसमें आपको हैंड राइटिंग अच्छी होने के लिए ये लिखना है, वो लिख देना, ठीक है। और फिर देखो फन टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। हमें ये ब्लैंक्स फिल करनी है और स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पे जो ड्राइंग दी गई है वो उसमें उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वही आपको लिखना है। लाइक देखो द सन, यहाँ पे क्या है? द सन। तो द सन हैड सीट
द सन हैड सेट, द मून क्या है, ये मून है, वॉज शाइनिंग इन द स्काई, लिटिल स्टार क्या है, स्टार, ट्विंकल ब्राइटली, द डॉग वॉज सिटिंग नियर द डोर, sitting near the door of house. और फिर क्या है, the cat was sleeping under the bed. Suddenly the hen saw a fox. Run, run, she cried. The dog jumped into the box. The cat ran up the tree. The hen hid the basket. The box looked around. He saw a pot water. In a pot water, the fox drank some water and left the hen, the dog, that cat were happy. तो यहाँ पे ये ब्लैंक्स आपको इस तरह से फिल करनी है, जो ड्राइंग दिया गया है उसकी मदद से ही आपको फिल करनी है. फिर अभी आगे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है, लुक एंड लिसन, रिपीट. तो आपको ये घर से करना है कि ये देखो, बेड, लेग, पैक, टेन, हैंड, पेन, टेन, जेट, मेट, वेब, केक. ओके. तो ये सारे वर्ड्स है तो आपको बोलने हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये राइमिंग वर्ड्स टाइप ही है. ठीक है. तो नीचे देखो, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स. आपको यहाँ पे जो दिए गए उसमें से मिले तो आप यहाँ से ढूंढ के, बुक में से या कहीं से भी ढूंढ के राइमिंग वर्ड्स इसमें लिखने हैं. लीड, तो लीड का क्या होगा वो आप लिखना. फिर पेन, बैट, बैट है तो हैट हो सकता है, और जेट भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है. लीड है तो लेग, बेड, लीड, ऐसे हो सकता है. आप ये सारे भी लिख सकते हैं. अभी ये सब आपको ढूंढना है, क्योंकि मैंने राइमिंग वर्ड्स तो आपको सिखाए है, तो आपको अपने आप करना है. देखो अभी नेक्स्ट क्या है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी ऑफ द आंट एंड द डव इन योर ओन वर्ड्स. आपको ये पिक्चर देख रहे हो ना, ये स्टोरी आपको अपने आप बनानी है और बोलनी है. ठीक है. तो ये आपको मम्मी पापा को आप ये स्टोरी सुनाना. ठीक है. यहाँ पे पिक्चर देखो, यहाँ पे एक डव है, फिर ये डव देख रहा है कि एक आंट है, वो नीचे कैसे पानी में है, डूब गई है. तो फिर वो डव उसकी हेल्प करता है और एक लीफ नीचे फेंकता है, और फिर डव उससे बाहर निकलता है. और फिर देखो यहाँ पे एक हंटर आता है और फिर उसको, वो डव को मारने जाता है, लेकिन डव यहाँ से उठ जाता है और वो बच जाता है. देखो आप अपनी वर्कबुक में देखना और अपने आप ये स्टोरी अच्छे से बना के मॉम डैड को सुनाना. ओके. रीड द नेक्स्ट है, रीड द सेंटेंस ऑफ द स्टोरी एंड राइट देम इन द करेक्ट ऑर्डर. ये सारे जो पॉइंट्स है आपको पढ़ने हैं और फिर इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं. यहाँ पे वो उलट सुलट है तो आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं. देखो, द आंट शो अ हंटर aiming an arrow at the dove. He beat the hunter's leg. One day an ant fell into a river. An ant climbed up and fell leaf. The hunter missed his aim. He threw down a leaf. The dove flew away safely. A dove saved the ant drawing. तो यहाँ पे पहले कौन सा आएगा वो आपको लिखने हैं. तो देखो यहाँ पे द आंट शो वाला है, जो यहाँ पे से फर्स्ट में कौन सा आएगा, तो आएगा थर्ड वाला जो है, वन डे आंट फील इनटू द रिवर. पहले आंट थी वो पानी में गिर गई ना. फिर सेकंड क्या आएगा, लास्ट वाला है, अ डव सो द आंट एंड ड्रॉइंग एक जस्ट अ मिनट. ओके. तो देखो फर्स्ट में आएगा ये वाला फर्स्ट, फिर है सेकंड, फिर क्या आएगा थर्ड में आएगा he threw down a leaf. ये 3 में आएगा, ये 3 में आएगा. फिर
फोर्थ में आएगा द आंट क्लाइम ऑन द लीफ, द आंट क्लाइम ऑन द लीफ, ये फोर्थ में आएगा। फिफ्थ में आएगा फर्स्ट वाला, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, द आंट शो अ हंटर एमिंग एंड एरो एट द डव। और फिर सिक्स में आएगा ही बीट द हंटर्स लेग, वो सिक्स में आएगा। और सेवंथ में आएगा द हंटर मिस हिज एम। और 8 में आएगा द डव फ्लू अवे, और सेफली, वो डव बच जाता है। तो ये लास्ट में 8 वाला आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आप सब समझ गए होंगे। तो हम अब आपको ये सब होमवर्क में जो बाकी है वो आपको लिखना है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।